हेलो स्टूडेंट्स क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द पॉइंट के कुछ कॉन्सेप्ट की। इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बातें मैं कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बचे हुए ट्रिक्स हैं, कैसे ट्रिक्स हम लगा सकते हैं, यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व में देखेंगे। इसके पहले कुछ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उसमें कुछ ट्रिक्स की बातें की हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा जाकर के। आइए शुरुआत करते हैं ट्रायंगल की एंड क्वाड्रिलेटरल की। अगर हमारे पास ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अगर इसे दिया है x1 और y1, ये दे रखा है x2 y2 और ये दे रखा है x3 y3, ठीक है। तो ट्रायंगल की एरिया हम निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है निकालने का? जनरल फार्मूला क्या होता है? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 यहाँ पे कर देंगे। तो इसको अप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है, टाइम लग सकता है। अगर आप ये जुगाड़ अपनाएंगे सही रहेगा आपको, ठीक है। आप क्या करेंगे, 1/2 करेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पर आप लिख लीजिए अच्छे से, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर यही चीज रिपीट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, इकट्ठा लिख लेंगे। उसके बाद इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों का जो आएगा उसको क्या करेंगे हम, दोनों का जो आएगा मल्टीप्लाई करने पे, सम करने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, माइनस क्या करेंगे, x2 y1, उसके बाद x3 y2 प्लस करके, उसके बाद y3 x1। इस तरीके से क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से आपको किस तरीके से कैसे करना है इसमें। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे और एक सुंदर सा खूबसूरत सा ब्रैकेट आप लगा दीजिए। उसके बाद इसको लिख लीजिए 5 -4, इसको लिखिए 1 -2, इसको लिखिए 2 -3, उसके बाद इसको रिपीट कर दीजिए यहाँ पे माइनस। क्लियर? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो 5 टू जा, यहाँ पे 1/2 लिखा रहे हैं दो ऐसे, क्या हो जाएगा 5 टू जा -10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, ठीक है। माइनस लगा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पे कितना सकता है, यहाँ पे -21 आएगा माइनस, और यहाँ पे 15 4 19 4 23 प्लस 23 आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर 23 में से 21 गया, कितना आया, 2 आया, और यहाँ पे आली 2 लगा हुआ है, तो 1/2 से कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा आप। इसको सॉल्व करने के बाद 1 आया है तो 1 से क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की एरिया की तरफ। फ्रेंड्स आज देखते हैं क्वाड्रिलेटरल की एरिया हम कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला लगभग वही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है। करना क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे उसमें आप लिखे थे वैसे आपको लिखना है इसमें। इसको लिख लीजिए पहले, इसको लिख लीजिए खूबसूरत तरीके से, फिर ये वाला यहाँ पे रिपीट कर दीजिएगा। करेंगे क्या, -3 4 से 12 5 दूनी 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर? आंसर लगाइए, फिर 4 दूनी 8 -8, यहाँ पे -5 -9, यहाँ पे +6। क्लियर? उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 6 16, 16 2 18 28, 28 में 3 कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे आइए, 8 5 13, 13 6 19, 19 1 20, 8 28, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 8 5 13 और 13 में कितना हो जाएगा, 22, -22 प्लस 6 क्या हो जाएगा, -22 प्लस 6 16 आएगा, -16 आएगा, ठीक है। इससे आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आई थिंक इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 41 अपॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 अपॉइंट, इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए देखते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स।
जैसे वाले से पहला आता है सेंट्रॉइड, दूसरा आपका आएगा इन सेंटर, तीसरा आता है आर्थो सेंटर और चौथा आता है सरकम सेंटर। सेंट्रॉइड, ये बातें थोड़ा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, तो आप जानिए मीडियन क्या होता है। किसी ट्रेंगल के सिर से उसके सामने वाली भुजा पर जो रेखा खींची जाएगी, ठीक है ना, तो लाइन सेगमेंट खींचा जाएगा, ठीक है, या लाइन भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आना चाहिए, या बढ़ा भी सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो ये जो मीडियन, माफ कीजिएगा, जो मीडियन होगा, ठीक है, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को, ठीक है ना, मतलब ऐसी लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से खींची जाए और उसके सामने वाली भुजा पर जाए और उसको दो पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है, यहाँ से ड्रॉ कीजिए, सामने वाले साइड पे जाए, इसको दो पार्ट में डिवाइड करे, तो यहाँ से खींचिए जाए और इसको दो पार्ट में क्या करे, डिवाइड, ठीक है। तो ये जो तीनों मीडियन जहाँ पे काटते हैं क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसको जी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब कि वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड पर जो लाइन सेगमेंट खींची जाएगी वो उसको दो पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए, हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, और तीनों मीडियन जहाँ पे मिलेंगे, जिस पॉइंट पर मिलेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला मैं आगे बता चुका हूँ। अगर यहाँ x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, x3 y3 दिया है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कर दीजिएगा और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 कर दीजिएगा, तो हमारा सेंट्रॉइड आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तीनों वर्टेक्स दिए गए हैं, इसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो करेंगे क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। इसको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, इसके बारे में हम बात करेंगे इन सेंटर की। इन सेंटर क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई ट्रेंगल है, ठीक है, कोई ट्रेंगल, हमें इन सेंटर निकालना है इसका, ठीक है। तो हम करते क्या है इसमें कि ये जो तीनों एंगल है, ठीक है ना, इन लिखा हुआ है, अंदर की बात होगी, यहाँ पे अंदर की किसकी बात होगी, एंगल की बात होगी। इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए और इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। तो ये जो हमारा आएगा, जहां पे तीनों बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर काटेंगे, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा क्या होगा, इन सेंटर होगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या कहा है मैंने कि इन सेंटर लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं अंदर की बात हो रही है। अंदर किसकी बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है। अंदर वाले एंगल के बाइसेक्टर, अंदर वाले एंगल के बाइसेक्टर, तीनों बाइसेक्टर, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या होगा, इन सेंटर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र, और बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, समविभाजक, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं आर्थो सेंटर की। आर्थो सेंटर क्या होता है, इसकी बातचीत हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई ट्रेंगल आ जाए, ठीक है, कोई ट्रेंगल आ गया। अच्छा, पहले मैं सर्कम सेंटर की बात करूं, तो बाद में आर्क सेंटर की बात करता हूं। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर में क्या होता है कि आपको, ठीक है ना, इन सेंटर में हमने क्या किया था, एंगल को बाइसेक्ट किया था, यहाँ पे आप साइड को बाइसेक्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। साइड को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, साइड को क्या करेंगे आप, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये साइड, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, कि परपेंडिकुलर जा रहा हो और इन दोनों को क्या कर रहा हो, बराबर बराबर डिवाइड कर रहा हो, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, ये इसके बराबर हो, और हाँ, ये साइड जो है, ये साइड, ये वाली साइड, ठीक है, इस लाइन से, मान लीजिए इस लाइन से डिवाइड हो रही है, और ये वाली साइड इस लाइन से डिवाइड हो रही है, और ये वाली साइड इससे डिवाइड हो रही है। तो ये तीनों जहां मिलेंगे वही हमारा क्या होगा, मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन तीनों भुजाओं के इन तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, वो जहां मिलेंगे वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर, क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आर्थो सेंटर की तरफ। स्टूडेंट, आर्थो सेंटर क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेंगल हमारे सामने है, ठीक है, कोई ट्रेंगल हमारे सामने है, तो करेंगे क्या इसमें हम, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, हम इससे, इस वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो ये तीनों परपेंडिकुलर जहां पर मिलेंगे वही हमारा क्या होगा, आर्थो सेंटर होगा। इस बात का क्या होगा, आर्थो सेंटर होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये तीनों परपेंडिकुलर जहां मिलेंगे, ठीक है,
अच्छा एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर ही होंगे हमेशा, बस यहाँ से और उसके सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर जाना चाहिए। ये यहाँ से चले और यहाँ तक आए परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर ही होना, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस बात का ध्यान। तो आइए अब हम बात करते हैं इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं इन सेंटर को, जैसे मान लीजिए हमारे सामने है कोई ट्रेंगल है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, इन सेंटर निकालना है। अच्छा इन सेंटर में एक बात का और ध्यान रखना, ये डिस्टेंस भी दी होनी चाहिए, ध्यान रखिए। ये ए है, ठीक है, मान लीजिए बी है, ठीक है, और ये मान लीजिए सी है, ये डिस्टेंस मान सी है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, करेंगे क्या, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपान ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y के लिए क्या करेंगे, ए y1 यहां लिख दे रहा हूं, ए y1 प्लस बी y1 सॉरी y2 और यहाँ पे हो जाएगा सी y3 अपान क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमारा ये आ गया है x कोऑर्डिनेट और y, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटर हम निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है, आइए निकालते हैं इन सेंटर। सेंटर कैसे निकालेंगे, इसकी इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 आएगा, देख लीजिएगा निकाल करके फॉर्मूला लगा करके, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तो करेंगे क्या, फॉर्मूला क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2 आएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0 आएगा, प्लस इस वाले का मल्टीप्लाई करेंगे इससे ये आएगा, और क्या करेंगे ए बी सी नीचे ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से 4 प्लस इस वाले का इसका मल्टीप्लाई इससे और इस वाले का मल्टीप्लाई इससे अपान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया है, ये सेंटर आ गया है। अब हम देखते हैं आर्थो सेंटर, आइए देखते हैं आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे हम लोग, सुनिएगा ध्यान से। पहले तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो उसमें आप एक ही चेक कीजिएगा कि कहीं इक्विलेटरल तो नहीं है। अगर इक्विलेटरल है या सर्कम सेंटर आप निकालने गए और वो क्या है इक्विलेटरल है, ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, जो सेंट्रॉइड होगा आप सेंट्रॉइड निकाल लीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर ट्रायंगल क्या रहा इक्विलेटरल रहा तो आप वो मशक्कत नहीं करनी है, ठीक है। आप करेंगे क्या, आप देखेंगे कहीं इक्विलेटरल तो नहीं, इक्विलेटरल है तो उसका सेंट्रॉइड आप निकाल लीजिएगा, हमारा क्या हो जाएगा, अगर आर्थो सेंटर निकालना है तो हमारा सेंटर हो जाएगा, अगर सर्कम सेंटर निकालना है हमारा क्या हो जाएगा सर्कम सेंटर हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि अगर राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस केस में क्या होगा, जो आर्थो सेंटर होगा वो जो सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है ना, जो कर्ण होगा, ठीक है ना, कर्ण के सामने वाला जो वर्टेक्स होगा तो हमारा क्या हो जाएगा आर्थो सेंटर हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको चेक करना है, अगर इक्विलेटरल हुआ तो आप सेंट्रॉइड निकाल लीजिएगा, अगर राइट एंगल हुआ तो आप देखिएगा 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स होगा उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, हमारा क्या हो जाएगा आर्थो सेंटर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अगर यहाँ पर देखते हैं आर्थो सेंटर हम लोग कैसे निकालेंगे, जब ना राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और ना इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा, जो ट्रायंगल दिया गया है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई आगे पॉइंट एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने इसको एज्यूम कर लिया एक्स और वाई, ठीक है, मैंने मान लिया आर्थो सेंटर क्या है एक्स वाई। अब स्लोप निकालिएगा, स्लोप निकालिएगा इसकी और इसकी स्लोप निकालिएगा, ठीक है, मतलब मैं अगर ए मान लूँ ये बी और सी मान लूँ तो क्या निकालिएगा आप, स्लोप एच इंटू स्लोप किसका बी सी इक्वल टू -1 करना, उससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद क्या आप क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालना बी एच का इंटू स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट सी है, यहाँ पे ए सी हो जाएगा इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इन दो इक्वेशन में
इसमें एक्स वाई समथिंग आएगा, इसमें एक्स वाई समथिंग आएगा, एक्स वाई दो वेरिएबल में ये बन गया है इक्वेशन। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे, तुम्हारा आंसर सेंटर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें आप क्या करेंगे, आंसर सेंटर में आप क्या करेंगे, ये पॉइंट गिवन रहेगा, ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आप निकाल लेंगे, इन्हीं दो का आप निकाल लेंगे और उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे आप, हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल सेंटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आई होप अब क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से इसको देखिएगा और फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ दिस वीडियो।